नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत बड़ी अपडेट, क्योंकि आरएएस की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। आरएएस की जो वैकेंसी है आरपीएससी 2024 अनाउंस हो चुकी है। एग्जाम डेट हमें पता है, सिलेबस हमें पता है, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, कब से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, क्या किस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, एज क्राइटेरिया हमारा क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, फॉर्म भरने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपका फिर भी कोई सवाल बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर हर एक अपडेट आप चाहते हैं, जो भी वैकेंसी आती है उसके हर एक अपडेट आप चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो टोटल पोस्ट जो है वो है 733। इसी के बारे में बात करेंगे। एज क्राइटेरिया हो, इंपॉर्टेंट डेट्स है, सिलेबस है, एलिजिबिलिटी है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस चैनल पर आपको मिलती है हर एक अपडेट, चाहे वो एडमिशन के बारे में हो, जॉब के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में, प्रीवियस पेपर के बारे में, उस सब चीज़ों के बारे में। साथ ही साथ जो भी आपको फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उसके रेलिवेंट भी हम आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, चाहे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आपका SC ST BC सर्टिफिकेट, स्वतंत्रता सेनानी सर्टिफिकेट। इस तरीके की वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाती है। वैकेंसी के बारे में देखें तो दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका ये है जो कि वैकेंसी आई है आरएएस की। कहाँ पर आपको अप्लाई करना है, कि ये आपका लिंक है rpsc.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आप अपना फॉर्म जो है वो आप आराम से फिल कर पाएंगे। फॉर्म भरने कब से स्टार्ट होंगे, फॉर्म भरने ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 19 सितंबर से फॉर्म जो है वो भरने आपके स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म क्लोजिंग डेट क्या रहेगी, यानी कि फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी दोस्तों वो रहेगी 18 अक्टूबर। ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है आपकी। फी पेमेंट की लास्ट डेट क्या है, फीस कब तक आप पेमेंट कर सकते हैं, तो फीस जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो है आपकी 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर तक आप अपने फीस की लास्ट जो है पेमेंट आप कर सकते हैं। 18 ही आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और पेमेंट की भी लास्ट डेट है। कोई एक्स्ट्रा डेट यहाँ पर पेमेंट के लिए नहीं दी गई है। एग्जाम डेट हालांकि दे दी गई है। एग्जाम जो होगा वो कब होगा, वो होगा आपका 2 फेब को। तो अभी हम सितंबर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, टोटल 4 महीने हैं आपके पास इस प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए। 2 फरवरी को आपका एग्जाम है। क्या क्या फीस होगी, एप्लीकेशन फीस फॉर्म भरने के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, BC हैं, OBC क्रीमी लेयर है, या फिर अदर स्टेट के, अगर आप राजस्थान आरएएस का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी दोस्तों 600 रुपये, 600 रुपीज। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर है, NCL कैटेगरी से हैं, BC है, EWS है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, आपके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी आपकी यहाँ पर 400 रुपये। उसके बाद है आपका SC और ST। अगर आप SC ST हैं तो आपके लिए फीस रहेगी 400 रुपये। और अगर आपने बाय चांस आपके फॉर्म भरते समय कोई भी अगर आपने गलती कर दी है और उसको आप सुधारना चाहते हैं, आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, टाइम मिलेगा। बट करेक्शन जो चार्जेस है वो आपका यहाँ पर अलग से लगेगा, जो होगा 500 रुपी। अगर आप अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन चाहते हैं तो वो अलग से होगा। तो इसलिए जब आप फॉर्म फिल करें, ध्यान से अच्छे से सारे डिटेल्स को सही तरीके से भरें। टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल वैकेंसी है दोस्तों 733, यानी कि 733 टोटल पोस्ट है। जिसमें से राजस्थान स्टेट सर्विस की जो है वो तो 346 है, और जो राजस्थान सबॉर्डिनेट सर्विस है उसकी है 387। एक एक करके देख लेते हैं। तो जो 346 वैकेंसी है, ये आप यहाँ पर पूरी डिटेल इसकी देख सकते हैं कि किस में कितनी वैकेंसी है। पे मैट्रिक्स लेवल आपका लेवल 12 और लेवल 14, ये दो पे मैट्रिक्स लेवल है आपकी। किस में कितनी वैकेंसी है आप यहाँ पर आराम से देख पाएंगे। जैसे प्रशासनिक सेवा में है, पुलिस सेवा में है, लेखा विभाग है, सहकारी विभाग है, नियोजन सेवा है, कारागार सेवा है, उद्योग सेवा, राज्य बीमा सेवा, वाणिज्य सत्र, खाद्य व नागरिक सरसद, पर्यटन सेवा, परिवहन सेवा, समेकित बाल विकास सेवा, देवस्थान सेवा, ग्रामीण विकास सेवा, महिला विकास सेवा, श्रम कल्याण सेवा, आबकारी सामान्य शाखा सेवा, प्रिवेंटिव फोर्स सेवा, अल्पसंख्यक मामलत सेवा और राज्य कृषि सेवा। तो ये टोटल आपकी जो वैकेंसी है ये है आपकी 346। 387 जो वैकेंसी है वो आपकी अधीनस्थम है, सबॉर्डिनेट में। तो ये उसकी डिटेल है। इसमें अगर हम पे मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो आपका पे मैट्रिक्स है, कुछ पोस्ट में 10, कुछ में 11 और कुछ में आपका 12 है। कहाँ पर क्या वैकेंसी है, यहाँ पर भी इसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है, ये भी आप देख सकते हैं। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग जो है प्रायोरिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो आयु का जो क्राइटेरिया है वो है दोस्तों 1 जनवरी, यानी कि जो भी हम यहाँ पर आयु काउंट करेंगे, अगर आपका मिनिमम 21 साल है तो आप 1 जनवरी 2025 तक 21 साल के होने चाहिए।
ठीक है। सो मिनिमम एज क्राइटेरिया रहेगा 21 साल, कट ऑफ डेट रहेगी 1 जनवरी 2025, और मैक्सिमम जो एज हो सकती है आपकी वो कितनी हो सकती है, 40 साल। क्या गवर्नमेंट का एज रिलैक्सेशन है, तो हाँ जी बिल्कुल, गवर्नमेंट का जो एज रिलैक्सेशन मिलता है एससी को, एसटी को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, हैंडीकैप को, और आपके एक्स सर्विसमैन को, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अगर आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल है, यानी कि अगर आप राजस्थान के एससी एसटी ओबीसी में आते हैं, तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी लोग जो भी किसी और स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं वो जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं, राजस्थान डोमिसाइल है आपके पास, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप एससी एसटी ओबीसी फीमेल हैं और राजस्थान का डोमिसाइल है, तो आपको 10 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आप अगर जनरल कैटेगरी की विमेन है, फीमेल है, तो 5 साल का इस रिलैक्सेशन फीमेल को अलग से दिया जा रहा है। अगर आप जनरल फिजिकल हैंडीकैप है, तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी हैंडीकैप है, तो आपको 13 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप एससी एसटी हैंडीकैप है, तो आपको 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो फीमेल के लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन है, तो फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाता है एज को लेकर यहाँ पर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आपने ग्रेजुएशन पास कर ली हो, ग्रेजुएट आप होने चाहिए किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूट से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा। तो देखो, इसमें रिटन टेस्ट है और प्लस आपका इंटरव्यू है। रिटन टेस्ट सबसे पहला स्टेज 1, जो कि अभी हमने डेट दी कि 2 फरवरी 2025 को जो आपका पेपर होगा वो होगा आपका प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम जो आपका एग्जाम है वो है आपका 200 नंबर का, और ये आपका सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी कि इसके जो 200 में आप ये पेपर आपको बस पास करना है, ठीक है, आपका पास होना चाहिए। इसके जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल राउंड में नहीं जुड़ेंगे। सेकंड जो स्टेज है वो है आपका मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम के मार्क्स आपके जुड़ेंगे फाइनल में, जब हम सिलेक्शन क्राइटेरिया देखेंगे कि किसका सिलेक्शन हुआ, तो ये मार्क्स जुड़ेंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर है। और अगर आप मेन क्लियर करते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा, तो जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी मेन एग्जाम और इंटरव्यू इन दोनों को लेकर बनेगी। प्रीलिमिनरी सिर्फ और सिर्फ आपका पासिंग के लिए होता है, ठीक है। सिलेबस का देखें कि क्या क्या आएगा इसमें। तो अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसका जो सिलेबस है वो है आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस आएगा। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके 150। पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड है, यानी कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। 200 नंबर का आपका जो है ये पूरा पेपर रहेगा, और 3 घंटे आपको यहाँ पर मिलेंगे, यानी कि 180 मिनट टोटल आपको इस पेपर को करने के लिए मिलेंगे। अब प्रीलिम का सिलेबस क्या रहेगा, इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके देखें, तो आपको एक तो देखो राजस्थान की जो जीके है वो आपको करनी है, राजस्थान के स्पेसिफिक वर्ड्स में राजस्थान का लिटरेचर, ट्रेडिशन, कल्चर, आर्ट, हिस्ट्री, हेरिटेज ऑफ राजस्थान, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ राजस्थान, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर, वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका जनरल टॉपिक्स। जनरल टॉपिक्स में आपकी इंडियन हिस्ट्री होगी, जैसे कि एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, तीनों पार्ट आप कवर करेंगे। ज्योग्राफी में भी आप इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप कवर करेंगे। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को आपको कवर करना है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड द इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर। ये आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये है दोस्तों आपका सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का, जिसको कि आपको पास करना है मेंस में अपियर होने के लिए। मेंस का जो पेपर है इसमें आपके होते हैं टोटल 4 पेपर। पेपर जो 3 है, पेपर 1, 2, 3, ये तो होते हैं दोस्तों आपके जीएस के, ठीक है। सिलेबस क्या रहेगा अभी डिस्कस करते हैं। अभी जो आपका पेपर है पेपर 1 GS1, वो आपका 200 नंबर का रहेगा, इसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। पेपर 2 भी आपका जीएस का है, इसमें भी आपके 200 नंबर का रहेगा, 3 घंटे मिलेंगे। पेपर 3 आपका जीएस का ही है, 200 नंबर का, 3 घंटे आपको इसके लिए मिलेंगे। और पेपर जो 4 है आपका वो जनरल हिंदी एंड इंग्लिश का होगा, जिसमें कि अगेन आपका 200 नंबर का होगा, और 3 घंटे आपको यहाँ पे इसके लिए मिल जाते हैं। तो टोटल मेंस आपका बनता है 200-200 नंबर के 4 पेपर, यानी कि 800 नंबर का आपका टोटल जो है मेंस का पेपर जो है वो आपका होगा यहाँ पर। अब ये जीएस में क्या रहेगा सिलेबस, हिंदी इंग्लिश में क्या आएगा, अब इसके बारे में थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। ये जो मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ, ये मैं बस आपको आइडिया दे रही हूँ कि ये चीजें हैं। अब इन चीजों में डिटेल में क्या सिलेबस है वो हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसमें आपका टॉपिक बाय टॉपिक दिया गया, आप वहां से इस देख सकते हैं। सो पेपर 1 जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका जनरल स्टडीज GS1। इसमें आपकी हिस्ट्री होगी, इकोनॉमी होगी, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग होगी। पेपर 2 जो आपका जीएस का है, इसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स आ जाते हैं, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाती है, अर्थ साइंस आ जाती है, ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी।
पेपर 3 जो आपका है GS3, उसमें आ जाता है आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर्स। यूनिट 2 में आपकी कंसेप्ट, इशू, डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट। और यूनिट 3 में आपके स्पोर्ट्स एंड योगा, बिहेवियर एंड लॉ हो जाती है। पेपर 4 जो आपका है ये है आपका जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश के बारे में। इसमें ग्रामर एंड यूजेस कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है, ट्रांसलेशन आ जाती है, प्रिसाइज राइटिंग, कंपोजिशन, लेटर राइटिंग, ये सब आ जाता है। तो ये आपका मेंस का जो सिलेबस है वो आपका है। अगर आप ये सेलेक्ट कर जाते हैं तो आपका फिर इंटरव्यू जो है वो होगा। सैलरी मैंने आपको बता दी है कहाँ पर 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, तो अलग अलग सैलरी आपको मैंने यहाँ पर बता दी है। एलिजिबिलिटी हमने डिस्कस कर लिया कि ग्रेजुएशन डिग्री आपकी होनी चाहिए, ग्रेजुएट हैं आप तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी अपडेट जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे दी है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखी और पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है आपकी इस वैकेंसी को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। सिलेबस हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक धन्यवाद।